क्या एक पक्षीय राजनीति हमारे देश में शुरू होने वाली है, या ऐसा लोकतंत्र होगा जहां सिर्फ एक राजनीतिक दल होगा? 6300 लोग राष्ट्रद्रोह के में अरेस्ट हुए पिछले 2 साल में, और 2% लोगों पे भी आरोप तय नहीं हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है, फिर तोलता भी है। इस बार तुलेगी दिल्ली पुलिस तुलेगी। हाल ही में दिल्ली कोर्ट ने एक फैसला दिया, और वो ऐतिहासिक फैसला है। मैं मानता हूं कि दिल्ली का कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट भी है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। हो सकता है दिल्ली के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय उलट भी देगा, लेकिन जो तर्कसंग बात न्यायाधीश ने कही वो इस देश की आम आदमी को सोचने के लिए मजबूर करती है। 22 साल की एक पर्यावरण के लिए लड़ने वाली लड़की रवि दिशा, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया कि उसने एक टूलकिट बनाया, वो बाहर दिया, और उसके बाद देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचाया। उसे जेल में ठूसा गया। लेकिन जब उसको रिहा किया, जमानत मिली, तो जज राणा ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी है, कुछ टिप्पणियां की है, बहुत गौर करने लायक है। उनका कहना है किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं, और सचेत प्रहरी जो है उसका काम ही है कि लोकतंत्र में जरा भी गड़बड़ी पाई जाए तो आवाज उठाए, सचेत करे। नहीं तो प्रहरी किस काम का? तो यदि सरकार के किसी नीति के खिलाफ, या सरकार के किसी कानून के खिलाफ, सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ यदि आम जनता को लगता है कि ये देश हित में नहीं है, और यदि उसने अपने विचार रखे, तो एक सचेत प्रहरी का काम वो करता है, ना कि राष्ट्रद्रोह का। सरकारी नीतियों में निष्पक्षता रखने के लिए असहमति, अलग राय, मतभेद, नापसंदी आदि वैधानिक रूप से मान्य साधन है। जागरूक और मुखर आबादी निर्विवाद रूप से दमकते लोकतंत्र की निशानी है, ये जज कहते हैं। जज साहब ने अपने पुरानी 5000 साल पुरानी सभ्यता एक बात कही है ऋग्वेद से। उन्होंने ऋग्वेद में कोट किया है कि ऋग्वेद में भी एक कामना है, आओ न भद्राः क्रवतो यनतु विषुवतः। आओ न भद्राः क्रवतो यनुत विषुवतः। इसका मतलब है हमारे लिए सभी से कल्याणकारी विचार आए, मतलब सभी लोग अपनी बात कहे। टूल किट के बारे में उन्होंने कहा इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, अलगाववाद का समर्थन भी नहीं है। सारे सबूत बहुत सतही और हल्के हैं। शुरू के दौर में जब जांच शुरू हुई तो सबूत जुटाने की प्रक्रिया में ही उन्होंने उस 22 साल की युवा लड़की को अरेस्ट किया। उस पे कोर्ट कहता है कि नागरिक की आज़ादी में बाधा डालने की इजाज़त नहीं दे सकते। पुलिस हिरासत में 5 दिन दिशा से पूछताछ की है, अब और इससे ज़्यादा बंदिश उसकी आज़ादी पे नहीं लगा सकते। मैंने पहले भी कहा था कि 2014 से जो लगातार हमारे यहाँ लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह नए रूप में परिभाषित हुए हैं, उससे ये बार बार लगता है कि क्या सरकार माए बाप है और सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना माना जा रहा है, राष्ट्र का विरोध माना जाएगा। तो फिर लोकतंत्र कहां से रह गया? प्रश्न ये है। जिस लोकतंत्र की दुहाई बार बार सत्ताधीश देते हैं, सवाल उठता है फिर उनका कौन सा लोकतंत्र है? क्या डिक्टेटोरियन तानाशाह की तरफ हमारी सरकार जा रही है? क्या एक पक्षीय राजनीति हमारे देश में शुरू होने वाली है, या ऐसा लोकतंत्र होगा जहां सिर्फ एक राजनीतिक दल होगा? ये तमाम सवाल उठते हैं जिसके जवाब सत्ताधीशों को
अपने व्यवहार से देने हैं, मात्र बोल के काम नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा था, पहले भी आपके साथ मैं ये बात शेयर कर चुका हूं कि 6300 लोग राष्ट्रद्रोह के में अरेस्ट हुए पिछले 2 साल में, और 2% लोगों पे भी आरोप तय नहीं हुए। इसके मायने है कि सरकार क्या अपने विरोधियों का दमन करने के लिए कानून का गलत फायदा उठाता है। ये तो राष्ट्रद्रोह के कानून की बात हो गई। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इसका जो धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है वो सबके सामने है। कहीं ना कहीं सरकार को संविधान को फिर से पढ़ने की जरूरत है। नागरिकों के अधिकारों की उतनी ही चिंता उनको करनी चाहिए जितनी चिंता वो अपने जीत की करते हैं। चुनाव में जीत हार जीत तो चलती रहती है, सत्ता बदलती है, लेकिन इस देश का संविधान नहीं बदला, इस देश के नागरिकों के अधिकार नहीं बदले। जब आप संविधान को नए रूप में परिभाषित करते हैं और जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, उसको हथियार के रूप में यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो फिर ये स्थिति होती है। लेकिन आज भी हमारी न्यायपालिका में, मैं पहले भी कह चुका हूं, छोटे कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आज भी वहां ऐसे न्यायाधीश बैठे हैं जो आज भी संविधान का उतना ही सम्मान करते हैं जितना वो पहले करते थे। कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आता है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं। रवि दिशा का मामला एक माइलस्टोन है। आने वाले समय में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कहे, लेकिन न्यायाधीश राणा ने लिखा हुआ यह निर्णय आने वाले समय में एक सुनहरे पन्ने के रूप में जुडिशरी के इतिहास में दर्ज होगा। यह बात पक्की है। हम सबको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता हमेशा डराती है, विद्रोह होने की आशंका से डराती है। क्योंकि जब कुछ गलत करने की मंशा होती है और वो जब कुछ वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हो गलत है, इस गलती पे उन्हें विद्रोह का डर होता है, आंदोलन का डर होता है, और इस डर को छुपाने के लिए वो फिर जनता को डराने लगते हैं और ये हथकंडे अपना के। लेकिन मैंने कहा कि हमारा लोकतंत्र 4 खंभों पे खड़ा है। एक विधायिका है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक जुडिशरी है और एक मीडिया है। मीडिया तो जर्जर हो चुका है, बिक चुका है। विधायिका खुद ही उसके खिलाफ लोग आंदोलित हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सत्ता पक्ष का से जुड़ा होने की वजह से विद्रोह नहीं कर सकता। ऐसे में कम से कम जुडिशरी ने कुछ हद तक, लोअर कोर्ट्स ने कम से कम लाज रखी है। यही हमारे लोकतंत्र का खूबसूरती है। आज इतना ही, फिर आऊँगा मैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।